ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत आज से सत्संग की श्रृंखला आरंभ हो रही। अनुशासन अनुपालन, अनुशासन अनुपालन। अनुशासन को विकसित करना कोई एक बार का खेल नहीं है। निरंतर सतत असफल प्रयासों से होकर के उस दृढ़ता का निर्माण होता है जो अनुशासन की स्थापना कराती है, और निरंतर उसको पोषित करना पड़ता है जब तक वह संस्कार न बन जाए। संस्कार यूं तो आत्मा निर्लिप्त है, पर कह सकते हैं कि जैसे आत्मा का व्यवहार बन जाए तब तक उसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसे? अनुशासन के प्रति कठोरता और अनुशासन के प्रति दृढ़ता के प्रयासों में कितनी बार असफल होना पड़ेगा उसकी संख्या पहले ही लिख दो, कोई नहीं। मैं 1 करोड़ बार असफल होने के लिए तैयार हूं, पर मुझे अनुशासन जीवन में चाहिए। साधकों में समस्या होती, प्रातः उठा नहीं जाता, नींद आंख खुल पाती, भीतर तमस है, आलस्य है, इत्यादि इत्यादि। नहीं, तुम में तमस और आलस्य नहीं है। जिसमें अध्यात्म के प्रति सतोगुण जागृत हो गया, वो न तामसिक है। अब उसको मत देखना मैं ये भी खा लेता हूं, वो भी खा लेता हूं। नहीं, मुझ में काम वासना के विचार आदि भी आ जाते हैं, उसे उधर उसको मत देखो, वो वायु व्याप्त है, वो आएंगे। पर जो देखने का विषय है वो ये है कि ये बात जान लो कि तुम साधक हो, सतुगुणी हो, साधनात्मक तुम्हारी प्रवृत्ति है, तो तुम तमोगुणी नहीं हो। हाँ, अनभ्यस्त हो, कमजोर हो। अभ्यास नहीं है और दृढ़ता की कमजोरी है, दृढ़ता नहीं है, कमजोर संकल्प बल है, बस। तमोगुणी तुम नहीं हो, ना काम वासना के विषय में, ना ईर्ष्या द्वेष के विषय में, ना मन की अस्थिरता के विषय में। ये सारी कमियां होते हुए भी तुम तमोगुणी नहीं हो। अगर तुम्हारी साधनात्मक वृत्तियां जाग चुकी हैं, तुम में अभ्यास नहीं है, अनभ्यस्त हो, तुम में वो दृढ़ता की शक्ति नहीं है, बस ये मान सकते हैं। तुम मिट्टी बहुत अच्छी हो, बस इसको तैयार करके इसमें बहुत सुंदर रूप से एक कोपल फूटनी है, जिसके लिए चेष्टा करनी आवश्यक है। बस इतना पहले जान लो। अन्यथा अन्यथा तुम कभी भी ना तो इन विषयों के प्रति भीतर तुम्हारे कोई पीड़ा वेदना होती, ना ही कोई अभिरुचि होती, ना ही तुम्हारी कभी ये शिकायत बनती कि मुझ में अनुशासन नहीं है, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मुझ में तमस है। कभी कोई तामसिक मानता नहीं है मैं तामसिक हूं, वो तो उसको बड़ा न्यायोचित ठहराता है। तुम अगर उससे न्यायोचित नहीं ठहरा पा रहे, वो इसीलिए क्योंकि तुम तमोगुणी नहीं हो, अनभ्यस्त हो, अनघड़ हो, और अभी असंयम है, दृढ़ता की कमी है, बस। जिस प्रकार सैनिकों से अनुशासन का अनुपालन सतत कराया जाता है, तुम्हें भी अपने भीतर इस नियमितता का द्वारा इस अनुशासन को लाना होगा। ये श्रृंखला अब चल रही है, आज से आरंभ है ये। पहला परिचय प्राप्त करो कि तुम्हें बनना क्या है। एक सैनिक और योद्धा में अंतर होता है। There is a difference between a soldier and a warrior. तुम्हें सुनकर के अटपटा ना लगे, इसलिए थोड़ा समझा देता हूं। सैनिक होने के लिए तुम्हें एक
चयन प्रक्रिया में से होकर निकलना पड़ता है, एक प्रशिक्षण मिलता है और फिर सैनिक होने का अवसर मिलता है। और योद्धा हृदय से बनता है, योद्धा हृदय की गहराइयों से बनता है। योद्धा, भारत का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ एक एक सैनिक योद्धा है, पर आवश्यक नहीं कि सभी राष्ट्रों में सभी सैनिक योद्धा हों। सैनिक हो सकते हैं, योद्धा नहीं। और ये बात केवल लड़ने वाली सेना से संबंधित नहीं है। सैनिक कौन होता है? जो केवल बंदूक लेके खड़ा है? नहीं, हर वो व्यक्ति योद्धा, सैनिक और योद्धा हो सकता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, कल्याणकारी उद्देश्य के लिए जुट गया है, अपने अपने प्रकार के संग्राम में। कोरोना वॉरियर कहते थे ना, कोरोना के काल में जो कोरोना वॉरियर्स थे, इतना कुछ आसपास हो रहा, लोग बाहर नहीं निकल रहे, और उन्होंने, चिकित्सकों ने, नर्सेज ने, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने क्या परिचय दिया, अपना जीवन उन दिनों में दांव पे लगा के निकले ना। योद्धा हृदय से बनता है। उपकरण हैं कि नहीं हैं, संसाधन पूरे हैं कि नहीं हैं, प्रतिकूलता कितनी है, सैनिक विचार कर सकता है, योद्धा नहीं करेगा। और भारत में योद्धा ही जन्म लेते हैं, इसलिए इसका उदाहरण कारगिल है, इसका उदाहरण मंगलयान है, इसके ऐसे ऐसे उदाहरण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो योद्धाओं की भूमि है ये, हर क्षेत्र में योद्धा है, जो अभावहीनता में भी अपने हृदय की हुक भर करके अपने स्पष्ट उद्देश्य को समर्पित होके चल निकलता है, वो योद्धा है। उसे प्रशिक्षण कम भी है तो भी, उपकरण कम भी है तो भी वो चल निकलता है। योद्धा कभी पीछे नहीं मुड़ते, प्रतिकूलताओं में विजय होने वाले योद्धा ही होते हैं। तुम्हें भी योद्धा बनना है, योद्धा बनना है, और तुम्हें योद्धा बनने के लिए एक प्रक्रिया में से होकर निकलना पड़ेगा। और वो प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया का चरण क्या है? प्रक्रिया का पहला चरण है कि तुम अपने आप से पूछोगे, आत्म उत्कर्ष रूपी उद्देश्य, बहुत महान उद्देश्य जीव के लिए इस पृथ्वी पर, आत्म उत्कर्ष से बड़ा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। आत्म उत्कर्ष रूपी महान उद्देश्य जीवन के सभी दायित्वों को निभाते हुए, प्रश्न शुरू हो रहा है, प्रश्न शुरू हो रहा है, प्रश्न शुरू हो रहा है। जीवन के सभी दायित्वों को निभाते हुए इस आत्म उत्कर्ष रूपी उद्देश्य के प्रति तुम में कितनी वेदना है, कितनी वेदना है, पीड़ा है, कितनी। अच्छा, इसको नापेंगे कैसे? प्रश्न समझ में आ गया ना? आत्म उत्कर्ष रूपी महान उद्देश्य के प्रति तुम में कितनी वेदना है, ये प्रश्न है। इसे नापने का उत्तर जैसे मैं कहूं वैसे देना, जैसे तुम चाहो वैसे नहीं, और ईमानदारी से दिल पर सीधा हाथ रख करके यहां छाती पर फिर देना, और इस बार लिख के भेजना है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आज का दिन शाम तक मनन करो, उत्तर शाम को देना, उससे पहले मत देना। उससे पहले कोई मुझे मेल मत करना, मैं बताऊंगा, मैं मेल भेजूंगा, एक लिंक भेजूंगा, उसमें उत्तर देना मुझे। और मैं चार्ट बना के सबको नोट करूंगा, एक एक जो आएंगे उन्हें गंभीर साधकों की श्रेणी में मान लूंगा। ये गंभीर साधक हैं, इन्हें गंभीर साधकों की श्रेणी में मुझे लेना है, ये मैं मान लूंगा। इनके प्रति अब इन्हें टीस दिख रही है। प्रश्न क्या पूछना है? मुझ में आत्म उत्कर्ष जैसे महान उद्देश्य के प्रति कितनी वेदना है। जाने कैसे? जाने ऐसे कि जब तुम्हारी अनुशासनहीनता होती है, कुछ भी करने में अनुशासनहीनता आती है, उस समय तुम्हें जो पीड़ा अनुभव होती है
वो क्यों होती है, इसके 2 कारण हैं। चिंता नहीं करो, मैं साथ में प्रश्न और प्रश्न के साथ समाधान दे रहा हूं। 2 कारण। एक, तुम्हारी गरिमा पर चोट पहुंचती है। मैं ये भी नहीं कर पाया, मैं ये भी नहीं कर पाई। वो गरिमा पर चोट पहुंचती है। एक तो ये है। दूसरा, तुम्हें लगता है मुझसे कुछ छूटता जा रहा है, मैं कुछ खोता जा रहा हूं, खोज खोती ही जा रही हूं। दोनों में से क्या है? बहुत भेद है दोनों में। आकाश पाताल का भेद है दोनों में। तुम अपने जीवन में आत्म उत्कर्ष हेतु अनुशासन का पालन जब नहीं करते, अनुशासनहीनता करते हो, तो तुम्हें पीड़ा होती है, वेदना होती है। वो वेदना क्यों होती है? दोनों कारणों में से पहचानना होगा। गरिमा को चोट पहुंचती है, हाय, बेकार है, अनुशासन पालन नहीं हुआ। या ये टीस होती है, मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं कुछ खो रहा हूं, खो रही हूं, छूट रही हूं। इन दोनों में से क्या अनुभव होता है? इन दोनों के द्वारा ही जाना जाएगा कि अनुशासनहीनता के लिए तुम्हारी क्या दवाई है। एक ही लाल गोली सबको नहीं दी जा सकती ना। गोली अलग अलग करनी पड़े, एक लाल एक पीली करेंगे, तो देखना है कि तुम्हें कौन सी गोली देनी है, लाल या पीली। दोनों को देखना होगा। जो गोली उपयुक्त है वही लेंगे ना। आज ये विचार कर लेना, पुनः सुन करके इसको। शाम तक मनन चलता रहे, बीच बीच में काम करते रहो, जीवन के मनन करते रहो। दोनों परस्पर चलेंगे। और शाम को सभी ब्रह्म मुहूर्त सत्संग से जुड़े लोग, ये ब्रह्म मुहूर्त के साधकों के लिए है केवल, जो ब्रह्म मुहूर्त मॉनिटरिंग, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान मॉनिटरिंग कार्यक्रम का भाग है, ये केवल उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं होगा। क्योंकि मुझे इनमें आपका रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड में बाकियों का नहीं रख सकता है, उन्हीं केवल उन्हीं का रखेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त मॉनिटरिंग कार्यक्रम का भाग है, जो मैजिक मूवमेंट लेके भाग बने हुए हैं, पुस्तक लेके, केवल उनका। तो शाम को एक लिंक आएगा। जब आपको ध्यान की ईमेल आती है तो आपको एक लिंक भी साथ आएगा। उस लिंक पर जाकर के जो मैं पूछूं लिख लेना, ज्यादा डिटेल लेना, मैं मोबाइल नंबर मांगूंगा ना नाम मांगूंगा, कुछ नहीं। केवल एक ईमेल, ईमेल तो चाहिए ना तुम्हें पहचानने के लिए। और इन दोनों प्रश्नों में से उस उत्तर को तुमने केवल एक पंक्ति में लिखना है, ओनली 1 लाइन, डिटेल नहीं चाहिए मुझे। अनुशासनहीनता के लिए उपरांत मुझे क्या अनुभव होता है? मेरी गौरव गरिमा में चोट, ये भी नहीं कर पाया, कर पाई। यहां एक टीस, मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं कुछ खो रहा हूं, मैं छूट रही हूं, मुझसे कुछ मैं खोती चली जा रही हूं। क्या दोनों में से? ये लिख के बताना। पर शाम तक मनन चलना चाहिए, मनन चलना चाहिए। ठीक है? ये सत्संग पब्लिक भी होगा, जिससे आप इसे बार बार सुन सको। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।